नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन। WKH न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। लखीमपुर खीरी के कस्बा सिंगाही नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 में आज दिनांक 13/10/2022 को स्थित वार्ड नंबर 5 नगर अध्यक्ष प्रत्याशी श्री राजू कादरी के निवास स्थान पर जनसभा का आयोजन किया गया। वह प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रीमती बेनजीर समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला आयोग की सदस्य की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। स्थित वार्ड नंबर 5 में वरिष्ठ समाज सेवी राजू कादरी के निजी निवास स्थान पर हुई बैठक और प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजू कादरी ने पत्रकारों को बताया कि मुझे जनता ने चुनकर खड़ा किया है। इस पर राजू कादरी ने कहा कि यदि इसी तरह का प्यार मिलता रहा जनता से तो और कामयाबी मिलने के बाद क्षेत्रवासियों की सभी मूलभूत समस्याओं व सुविधाओं का निर्वाहों का ईमानदारी से करूंगा। और राजू कादरी ने यह भी कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो सरकार से मिलने वाली धनराशि को गरीब, कमजोर, असहाय, बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने के लिए मुझे मिलने वाली सरकार द्वारा धनराशि को इन सभी लोगों को राजू कादरी ने दान करने को कहा। और नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजू कादरी ने कहा कि हम विधवा पेंशन और बुजुर्गों की पेंशन और अस्पताल में परमानेंट डॉक्टर की सुविधा और शिक्षा पर भी हमारा पूरा जोर रहेगा। राजू कादरी ने कहा कि जो भी अधिकार हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सरकारी योजनाओं को मेरे द्वारा सभी सुविधाओं को क्षेत्र वासियों को पूरा लाभ, बिना भ्रष्टाचारी के लाभार्थियों को ईमानदारी के साथ मेरे द्वारा सभी लाभार्थियों को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ऐसा कहना वरिष्ठ समाज सेवी राजू कादरी का है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रीमती महोदया बेनजीर, अतिथि के रूप में सरदार मक्खन सिंह जी, समाज सेवी हकी उल्ला खान, समाज सेवी नूर ए भाई, समाज सेवी बाबूजी पठान, समाज सेवी रिफाकत अली, तफज्जुल अहमद, फिरोज, असलम, आफ्ताब, मुमताज खान, तौसीफ अहमद, मोहम्मद अहमद, आरिफ माहेगी, हसीब भाई समाज सेवी, सलमान उर्फ मोनू समाज सेवी, अब्दुल हकीम, आजाद भाई समाज सेवी, नसरुद्दीन, अब्दुल समी, अजय कुमार, जितेंद्र पासवान, सोनी, राजाराम गौतम, गौरी शंकर मौर्य, मोहब्बत अली के अलावा गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित क्षेत्रवासी इस वार्ता व बैठक में उपस्थित रहे। WKH न्यूज से मोहम्मद सोहेल खान के साथ मोहम्मद अनस खान की रिपोर्ट। नगर पंचायत के लिए आप पहली बार चुनाव लड़ने गए हैं, मैदान में आए, आप सिंगाही वासियों के लिए क्या सुधार देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ देखते चले आए हैं कि अब तक जो चेयरमैन आए हैं उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। और दूसरा, जो गरीब है उस गरीब को जो उसकी मूल सुविधाएं जो होती है या जो उसको ले करके जो गरीबों में जो उनको लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए योजनाओं का, वो लाभ नहीं मिला है। उसी को ले करके यहाँ के जो क्षेत्रवासी जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मुझे खुद चुन करके खड़ा किया है कि आप करिए और हमारे लिए आप विकल्प बन के आए, और ये विकल्प आपके आगे हम रख रहे हैं। अब उनका जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव हमारे आगे रखा गया है और उन लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है तो हम जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएंगे भी। और आने वाले वक्त में जब हम कामयाब हमें हो जाएगा हम लोगों के सभी के सहयोग से, तो हम इसके लिए हम वो काम करेंगे। यहाँ तक जो हमारी सैलरी है इसे मिलने वाली, वो सैलरी उन लोगों में हम देंगे जो गरीब, जो बेरोजगार, जिनके पास कोई काम नहीं, वो हमारी सैलरी उन गरीब बेरोजगारों में जाएगी और वो रोजगार अपना बढ़ाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं, अपने परिवार को पालें। हम वो पैसा भी हम नहीं चाहिए, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का देन है, वो भगवान की देन है हमारे को कि हम अपने बच्चों को चटनी रोटी सुख चैन से खिला रहे हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमने गरीबी देखी है, हम गरीब रहे तो हम गरीब का दर्द हम जानते हैं। गरीब क्या होता है, उसकी गरीबी क्या होती है, उसकी भूख क्या होती है, हम इससे गुजर चुके हैं इस दौर से। तो हम उनके लिए जो भी हो सकेगा, आज तक हम करते ही जो भी चले आए, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो भी करेंगे उनके गरीब के लिए हम एक विशेष जो भी प्रोग्राम होगा वो उनके लिए रखेंगे और जो भी उनको सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा मिलेगी। दूसरा, जो हमारी बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का मामला है, हमारी विधवाएं हैं उनकी पेंशन का मामला है, ये जो भी हमारे क्षेत्र अधिकार में आएगा उससे हम अलग नहीं होंगे। वो सारा लाभ हम उनको पहुंचाएंगे, लाभार्थियों को।
देखिए, हम लोग नगर पंचायत सिंगाही से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ की तमाम समस्याओं और ज़मीनी परेशानियों से वाकिफ़ हैं। हम अगर किसी के भी सहयोग में खड़े हैं तो उसका एक मकसद ये है कि ज़मीन पे काम हो और समाज सेवा से जुड़कर लोग सामाजिक तौर पे काम करें। इसको बिज़नेस या राजनीति के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक सबक देने का भी काम करना है कि सामाजिक स्तर पे आपको काम करने के लिए ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। तो कोई भी प्रत्याशी जो भी बनना अगर लड़ना चाहे हम उसके समर्थन में खड़े होंगे। अगर समाज से जुड़ के समाज की तमाम समस्याओं के निदान के लिए खुल के जनता के लिए काम करने के लिए कोई भी खड़ा होना चाह रहा है तो हमारे राजू भाई इसमें आगे पहल कर रहे हैं और तमाम जनता उनके समर्थन में है, तमाम नेता उनके समर्थन में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति या सामाजिक काम करने के लिए आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा। अहम घमंड इन सब से परे और तमाम लोगों को जोड़कर आपको चलना पड़ेगा। तो ये एक मकसद के तहत ही काम ये हो रहा है कि सामाजिक ज़मीन पे काम उत्थान हो और जो काम वास्तव में सिंगाई में होना चाहिए वो नहीं पा रहा है, लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो परिवर्तन तो नीति का एक अहम परिवर्तन होता रहता है नीति में, तो परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होगा तो निश्चित ही विकास होगा। परिवर्तन से ही विकास संभव है, इसलिए किसी नए चेहरे का आना बहुत ज़रूरी है और हम लोग पूरे समर्थन में पूरे जोश के साथ तमाम हमारे कार्यकर्ता और जनता उनके साथ जुड़ रही है और ये अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम लोग कामयाब होंगे। 1955 में सिंगाही नगर पंचायत का गठन हुआ है। 1955 में सरकार के द्वारा नामित सूरत बहादुर शाह को यहाँ का चेयरमैन घोषित किया गया था। उसके बाद 1957 में पुनः चुनाव हुआ, जिसमें पहली बार चेयरमैन सूरत बहादुर शाह बने हैं और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। यहाँ पर राजू कादरी जी पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। देखना यह है कि सिंगाही की दशा और दुर्दशा कैसे चेंज होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया की आवाज़ से योगेश दीक्षित, लखीमपुर खीरी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH न्यूज़ 24/7। नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।